अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है ख़वातीन से मुतल्लिक कि ख़वातीन का एक बहुत बड़ा मसला तंगी, हैज़ यानी पीरियड्स का तकलीफ़ से आना, हैज़ का तकलीफ़ से आना। ये ख़वातीन का एक आम मसला है आज के इस दौर के अंदर। यानी हर घर के अंदर ये मसला आजकल आम नज़र आ रहा है कि ख़वातीन को हैज़ जो है, पीरियड्स जो हैं वो तकलीफ़ से आते हैं, खुल के नहीं आते, थोड़े आते हैं, कम आते हैं। तो इसमें जो है ख़वातीन को शदीद कमर में दर्द होता है और पीरियड्स जो है वो बराए नाम आते हैं, तंगी से आते हैं, थोड़े थोड़े आते हैं। इसका जो सबब है, इसके जो असबाब हैं वो दरअसल ये होता है कि रहम में जो है वो शदीद सोजिश और वरम हो जाता है, जिसकी वजह से औरत जो है वो इस तकलीफ़ से दो चार होती है। रहम के अंदर खराश हो जाती है या फिर रहम का अपनी जगह से टल जाना, जिस तरह नाफ टल जाती है इस तरह रहम भी जो है वो टल जाता है। तो उस वजह से भी ये तंगी हैज़ का मसला आ जाता है। इसकी अलामात क्या होती हैं कि हैज़ आने से चंद दिन पहले ही पैडों वगैरह में बोझ गिरानी और कमर में दर्द खिंचाव होता है, जी मतलाता है, रहम में वरम में सोजिश होता है, बुखार भी हो जाता है, सर में दर्द भी होता है। पहले रोज़ जो है वो खून जो है बराए नाम आता है और दूसरे रोज़ जो है वो शिद्दत हो जाती है, रहम में ठहर ठहर कर दर्द होने लगता है और दर्द के साथ थोड़ा थोड़ा खून जो है हैज़ में भी आता रहता है। उस वक़्त रहम में जो है वो पेचिश सी जो है हालत पैदा हो जाती है। तो नाज़रीन, इसका जो उसूल इलाज है वो ये है कि ये गुद्दी उज़लाती तहरीक की वजह से ज़्यादातर होता है। तो ये गुद्दी सोजिश होती है, तो गुद्दी सोजिश का जो इलाज है वो आसाब के अंदर जो तस्कीन हो रही होती है उसको दूर करना, क्योंकि गुद्दी उज़लाती तहरीक जो है वो आसाबी उज़लाती तहरीक में तस्कीन पैदा करती है। कीमियाई तहरीक जो होती है वो अगले उज़ू के मशीनी तहरीक के अंदर तस्कीन पैदा करती है। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी क्लियर हो जाता है कि बहुत सारे नाज़रीन ने, बहुत सारे मेरे हुक्मा भाइयों ने ये सवाल किया था कि अगर औरत अपनी ही तहरीक यानी गुद्दी उज़लाती के अंदर वो उनकी तहरीक जब वो गैर तबई हो जाती है, उनके अंदर जब वो मसले आ जाते हैं तो वहाँ पर फिर किस तरह इलाज करें? तो भाई उसका इलाज जो है वो तहरीक, तस्कीन, तहलील के उसूल पर करें कि जब गुदुद के अंदर सोजिश आ जाए, गुद्दी उज़लाती तहरीक जब शिद्दत पकड़ ले तो आसाबी उज़लाती के अंदर तस्कीन होती है। आसाबी उज़लाती की वो जो तस्कीन है वो आप दूर कर दें, इसके सारे मसाइल आप चंद दिनों के अंदर हल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने एक तो ग़िज़ा का ख्याल रखना है। ग़िज़ा के अंदर आपने चार्ट में से 1 नंबर वाली ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है, जिसमें जो है वो कच्ची लस्सी है, खीर, दूध वाली जो खीर है वो आपने देनी है। इसके अलावा आपने कस्टर्ड देना है और शलजम, मूली, गाजर, इस तरह की ग़िज़ाएँ जो है वो काली मिर्च के अंदर बना के वो आपने देनी है। मज़ीद जो है वो चार्ट आपको व्हाट्सएप से मिल जाएगा जिसको भी ज़रूरत हो। तो इसमें आपने जो है नुस्खे जो इस्तेमाल करने वो बताने से पहले एक छोटी सी गुजारिश रखूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन यानी घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें।
तो इसी तरह आप लाइक देने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं, तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और आगे इसको अपने दोस्तों के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ इसको आपने शेयर करना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो इस मसले से दो चार हैं, तो किसी का भला हो जाएगा, किसी के लिए आसानी पैदा हो जाएगी, वो अपना इलाज आसानी से कर सकेगी और उसको तकलीफ़ से निजात मिल जाएगी। तो आपके लिए भी सदका जारिया बन जाएगा, मेरे लिए भी ये सदका जारिया बन जाएगा। तो नाज़रीन, अब आते हैं हम नुस्खे जात की तरफ से। बहुत सिंपल से सादा से नुस्खे हैं, कोई लंबे चौड़े बड़े नुस्खे नहीं है, बहुत सिंपल से आप अपने घर में भी बना सकते हैं। अगर नहीं आप बना सकते तो मुझसे रब्ता कीजिएगा, मैं आपको मेडिसिन भी भेज सकता हूँ। तो पहला जो नुस्खा है उसमें एक है रेविंद खताई, नौशादर, धनिया खुश्क और असगन नागोरी। ये चारों जो है आपने 50-50 ग्राम ले लेना है। तो इसके आपने अच्छी तरह इसके सफ़ूफ बना लेना है और 500 mg के कैप्सूल भर के सुबह दोपहर शाम कच्ची लस्सी के साथ, यानी जो दूध वाली लस्सी होती है, दही वाली नहीं, दूध वाली लस्सी के साथ आपने ये दवाई देनी है। दूसरा, आपने जो कावा देना है उसमें एक बड़ी इलायची का दाना डालें और गुल सुर्ख यानी गुलाब की जो पत्तियां खुश्क होती हैं उसकी एक चुटकी डाल लें। उसमें मीठा डाल के आप इसका कावा बना के सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पर मरीज़ा को आप पिलाएं। तीसरा जो नुस्खा है उसमें कलमी शोरा है, नौशादर ठिकरी है, जौ खार है, कासनी है। चारों जो है वो 1-1 तोला कर दें या 10-10 ग्राम कर लें आप। और गुल सुर्ख ईरानी जो है वो आप 30 ग्राम इसमें शामिल करें। तो इसके भी आपने अच्छी तरह सफ़ूफ बना के 500 mg के कैप्सूल भर लेने, सुबह दोपहर शाम 1-1 कैप्सूल देना है। ये भी जो है वो आपने दूध वाली लस्सी यानी कच्ची लस्सी के साथ देना है या फिर कावे के साथ देना है। एक बात का ख्याल रखना है कि ये जो नुस्खे हैं इसमें चीज़ों का खालिस होना बहुत ज़रूरी है। अगर चीज़ें खालिस नहीं होगी तो फ़ायदा नहीं होगा। तो ये चंद दिन आप इलाज करें, अल्लाह के फजल करम से ये आप आसानी से इसका मसला हल कर सकते हैं। एक बात का ख्याल रखें कि तहरीक बदलने की कोशिश ना करें। ये गुद्दी उजलाती तहरीक इसकी अपनी तहरीक है, सिर्फ इसकी जो तस्कीन है वो आप दूर करें। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।